गाइज, दिस इज डॉक्टर संगीता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल एडू रॉकेट। गाइज, जो आज की वीडियो है उसमें हम पेंडिंग जो हमारे वर्क होते हैं, यानी वो हमें करने होते हैं पर हम उसको किसी भी तरह से कर नहीं पा रहे होते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हमारे काम वो छूट जाती हैं, तो उन कामों को हम कंप्लीट कैसे करें, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने टाइम को अपने वर्क के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करें। तो इसी से रिलेट करने वाली है जो हमारी आज की वीडियो है। तो गाइज, जैसे देखिए, जो हम टाइम होता है, कोई भी इंसान उसको 3 तरह से यूटिलाइज करता है। या तो हम अपने टाइम को टोटली वेस्ट कर रहे होते हैं, मीन्स हमें चिंता ही नहीं है कि क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। ठीक है, डेली टू डेली खा रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ इस तरह से हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। हमें पता नहीं है हमें क्या जाना है, क्या करना है, ऐसा ही कुछ। तो गाइज, जो सेकंड है, जो वो कह सकते हैं कि हम अपने टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। यानी जैसे कई बार फ़ोन पर भी बात होती है, किसी से भी होती है, यार आजकल क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन कभी सुनने में आता है। तो क्या, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। मतलब हम टाइम को पास कर रहे हैं, यानी स्पेंड कर रहे हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है, और हम उसको यूटिलाइजेशन में लाने के लिए कोई खास स्पेशल एफर्ट हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे होते कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो ऐसा कुछ भी हमारी लाइफ में नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे में हम टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। एक बार जब टाइम किसी का चला जाता है तो हम बाद में सभी को बहुत पछताना पड़ता है, ये हमने अक्सर सुना है। और इट रियली मीन्स जिनका निकल गया है वो जानते हैं, पर जो अभी जिनका जिस काम के लिए जो है वो, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी काम हो, किसी भी काम से लेट हो, या तो स्टूडेंट हो, या तो फिर वो कोई जॉब वाला बंदा हो, या तो फिर वो घर पे रहने वाले बंदे हों, पर जो टाइम है ना, आज का डेट टाइम फिर कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमें अपने टाइम को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमें काम तो पूरे करने होते हैं, पर बहुत बार हम उसको मैनेज नहीं कर पाते कि हम उसको कैसे करना है, और हम अपने टाइम का जो 100% यूटिलाइजेशन है वो कैसे कर सकते हैं। मतलब सोचते तो सब हैं कि करना है, पर वो बहुत बात दिमाग से निकल जाती है, या फिर हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते कि हम अपने 100% टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे अपने डेली टू डेली वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसको यूटिलाइज करें। ये बात बहुत बार अच्छे से नहीं हो पाती है। इस कारण इंसान की जो टेंशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता तो होता है कि ये हमारा काम है, ये हमें करना था, पर हम टाइम से इसको कर नहीं पाए। इसे ऐसे में क्या होता है कि वो काम हमारे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी उसके साथ टेंशन भी बढ़ती जाती है। अब स्टूडेंट लाइफ ही लगा लो, अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू नहीं किया और फिर प्री आ गए और अब यूनिट टेस्ट आ गए, और अभी हमारे थोड़े से दिनों में ऐसे बच्चे कहने लग जाते हैं कि अब हमारे फाइनल्स आने वाले हैं, पर हमने तो स्टार्टिंग से सिस्टमेटिकली कोई भी पढ़ाई ना की, ना हमने अपने नोट्स कंप्लीट करे होते, ना हमने अपनी सेल्फ स्टडी कुछ की होती, और ना प्रॉपर तरीके से अपने कोई भी चैप्टर को रीड किया होता, अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं किया होता। और जब लास्ट के चलो किसी तरह यूनिट भी निकल गए, प्री भी निकल गए, और उसके बाद अब फाइनल्स की बारी है, तो बच्चे वही बात है, टेंशन में आ जाते हैं और उनको हेडेक होने लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं किया होता। उनका अपना कोई स्टडी को लेकर उन्होंने कुछ प्लान ही नहीं बनाया होता, कुछ भी उन्होंने सिस्टमेटिकली नहीं किया होता। इस कारण आखिर में उनकी टेंशन बढ़ जाती है और वो सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पर हम सब कुछ कर लेंगे। सब कुछ नहीं हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत अगर बच्चे कर भी लेते हैं तो एवरेज मार्क्स ही आ पाते हैं। इससे ज़्यादा वो सोचे कि हम लास्ट मोमेंट में पढ़कर भी हम टॉपर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट मोमेंट पे पढ़कर भी हम किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे, वो नहीं होता। और जो भी, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, चाहे कोई भी इंसान हो, सोचते हैं कि सुबह हम टाइम से उठे नहीं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, दोपहर भी निकल गई, शाम भी निकल गई, और फिर जब सिर पर डंडा बजा कि नहीं ये काम तो करना था, और शाम होने को आई है, ना हमने लंच का प्रॉपर कुछ किया, और ना फिर सारा दिन के काम ही नहीं किए, तो लास्ट में बहुत हड़बड़ी हो जाती है और हम किसी भी काम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में सब कुछ, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाती है, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, और उस टाइम मैनेजमेंट अच्छे से ना होने के कारण, लाइफ डिस्टर्ब होने के कारण हम भी डिस्टर्ब रहते हैं और हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या करें गाइस, जो हमारा जो आज की वीडियो का जो मेन मकसद है कि हम किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को, स्टूडेंट अपनी स्टडी को मैनेज करने के लिए, और
जो घर पे रहने वाली लेडीज़ हैं वो अपने हाउस होल्ड काम को करने के लिए जो भी काम है उनके, या फिर किसी भी तरह के किसी का कोई बिजनेस होता है तो बहुत बार वो उसको भी चलो आज नहीं कल कर लेंगे, हम अपने कामों को आज की बजाय कल पे डालते जाते हैं और इस तरह से हमारा बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। और मान लो जब बाद में हम उसको करते भी हैं तो गाइस वो जैसा हमने सोचा होता है उसका रिजल्ट वैसा बिल्कुल नहीं आता है। तो इसीलिए हमें टाइम की वैल्यू को समझते हुए अपने सभी कामों को सिस्टमेटिकली थोड़ा सा करना चाहिए। और उस सिस्टमेटिकली को हम किस तरह से सिस्टम में ला सकते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम कर सकते हैं। तो गाइस किसी भी चीज़ की शुरुआत है, चाहे आपके मतलब जो भी काम है आपका, स्टडी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड या हाउस होल्ड वर्क, किसी भी काम को, उसकी शुरुआत हमें सुबह नहीं करनी होती है कि हम सोचें कि सुबह उठ के आज हमने क्या क्या करना है। सुबह हम सोच सकते हैं, पर जो उसकी प्लान है, यानी उसकी एक जो ढांचा तैयार करना, हमने रूपरेखा उसकी बनानी है, या फिर जो प्लान तैयार करना है वो हमें अपनी रात को ही बनाना पड़ेगा। कि कल हमने जो भी हमारे पेंडिंग वर्क है कि हम सोचे कि हमने वो सब का काम हमने पूरे करने हैं, तो हम एक सिस्टमेटिकली उन कामों को लिख लीजिए कि हमने कल ये करना है, होमवर्क करना है, या फिर हमने सेल्फ स्टडी करनी है, या हमने इस सब्जेक्ट का काम करना है। तो इस तरह से हम एक स्टूडेंट के तौर पे इसको समझ सकते हैं। या फिर और भी जो जैसे लेडीज़ हैं उनको मार्केट का काम है, या फिर अपनी लॉन्ड्री से रिलेटेड काम है, यानी जो भी काम है उनको, अपने पार्लर से रिलेटेड काम है, जो भी बंदे का जो बहुत दिनों से जो सोचते हैं कि करना है, वो कोई भी काम हो सकता है। तो क्या करें, उसको सबसे पहले एक लिस्ट बना लें कि हमने कल ये काम करना है, उसको रात को ही बना लें और उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम भी सेट कर लें। इट मीन्स कि अपनी टू डू लिस्ट बना दें कि हमने ये काम कल जरूर खत्म करने हैं, और साथ के साथ उसका टाइम भी सेट कर लें। टाइम सेट आप कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले आप जो आपको सबसे मुश्किल काम लगता है, स्टूडेंट देखें तो जैसे उनको कोई भी सब्जेक्ट जैसे सबसे मुश्किल करता है कि उनको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने वो उसी काम को प्रायोरिटी में रखें कि उनको नए सिरे से करना है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और सुबह सुबह फ्रेश माइंड से वो पहले उसी जो मुश्किल काम लग रहा है उसी को अपना फिनिश करें। तो उसके बाद के काम, बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं हमारी लाइफ के कि जिसमें 2 और 3 मिनट भी नहीं लगते, कभी कभी तो बहुत जल्दी वो काम हो जाते हैं, कभी 10-15 मिनट का काम होता है, कभी 2-3 मिनट वाला भी काम होता है। और बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, यहाँ से वहाँ रखना, या हमने अपना बैग सेट करना है, या फिर हमने अपनी बुक्स को ही ऑर्गेनाइज करना है कि हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर आज जो हमारे लेक्चर होंगे उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम उसको, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के साथ हिंदी पढ़ना चाहते हैं और मैथ के साथ एसएस पढ़ना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कि पहले मैं ऐसे सेट करूँगा। तो ऐसे करके पहले आप सबसे पहले मुश्किल काम को करें, उसके बाद उन कामों की भी लिस्ट बना लो जो कि 2-3 मिनट के हैं और बहुत दिनों से पेंडिंग है, वह हैं तो वो 2-3 मिनट के। और अगर आप लिस्ट बना लोगे तो आप जैसे ही उनको फर्स्ट आपका काम हो गया आप उसको टिक कर दीजिए, और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं मेरी टू डू लिस्ट के बहुत सारे काम बाकी हैं, तो आप उन छोटे छोटे कामों को जब आप करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आज मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ और या कर रही हूँ। तो उनको भी आप टिक मार्क करते जाइए कि आज मैं अपने इन कामों को निपटा कर रहा हूँ। आज बिल्कुल कोई होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन बचा है लिखना, या फिर हमारा कोई प्रोजेक्ट बचा है जिसमें बहुत थोड़ा काम बचा है, पर वो थोड़ा सा ही हमारे टाइम मैनेजमेंट के कारण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं। जो थर्ड है कि अपने कामों की एक ग्रुप बना लीजिए कि ये वाला जो काम है, जैसे फिटनेस से रिलेटेड बनाएंगे कि हमें सुबह उठ के क्या क्या करना है, फिर हम अपने हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड या अपनी हाइजीन से रिलेटेड ऐसे कुछ अलग अलग से, या फिर स्टडी में भी अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो इसमें हम इस ग्रुप में हम अपना होमवर्क करेंगे, इसमें हम अपना प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करेंगे, इसमें हम अपने मैथ्स को टाइम देंगे। ऐसे अलग अलग करके आप उसको ग्रुप बना सकते हैं, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको उसको कंप्लीट करने का जो टास्क है वो ईजी हो जाता है और आप उसको आसानी से और जल्दी से कर पाते हैं। तो गाइज इसी तरह से आप जो भी काम करते हैं किसी भी तरह का, ये हमने रात को प्लान बना लिया था, उसके बाद हमने उसको क्या किया, मुश्किल काम को रखा, फिर छोटे छोटे कामों को रखा, उनकी लिस्ट बनाई, वो भी हम टिक करते गए, और इस तरह से हमने अपने कामों की फिर अगेन ग्रुपिंग भी कर ली कि ये वाले काम है जो हम, ये सारे वाले काम जो फिटनेस से रिलेटेड काम है वो हमारे सुबह कंप्लीट हो जाएंगे, या उसमें से हम 1 घंटा सुबह देंगे, या फिर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए 1 घंटा शाम को देंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दोगे, पर उस टाइम को मैनेज कर लें, लिख लें आसानी से कि हम ये टाइम उसको देने वाले हैं, और लेवल बेस्ट कोशिश करो कि जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है उसको फर्स्ट दिन अगर आप पूरा ना कर पाओ तो अगर आप दिल जान से उसको करोगे तो पूरा कर पाओगे। बहुत बार होता है कि एक आध काम हमारे छूट जाते हैं, तो छूटे हुए कामों को आप अगले दिन की टू डू लिस्ट में डाल दीजिए, और ये ध्यान रखना कि हमारे पहले वाले दिन के हैं तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करें,
तो इस तरह से जो हमारा टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा और हमारे जो पेंडिंग वर्क है वो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टडी से रिलेटेड या जो भी आपके काम हैं जो आपने अपनी टू डू लिस्ट में रखते हैं, उन कामों को आप हार्डली ना करके, बहुत सारी मेहनत ना करके अपने कामों को स्मार्टली करना सीखो। ठीक है, बहुत सारे काम निपटाने के होते हैं, मतलब उसमें हमें अपनी इतनी एफर्ट नहीं लगानी होती। पर बहुत बार ऐसा टॉपिक होता है कि हमें पता है कि हमने सैम्पल पेपर को उठाया और हमने देखा कि इन टॉपिक से बहुत सारा कुछ इतना नहीं आ रहा है और फिर भी हम उसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़े जा रहे हैं। तो आप उन सबको देखते हुए अपने स्टूडेंट देखते हैं कि जब उनका जो सिलेबस हो चुका होता है कि उस सभी के सभी क्वेश्चन को रट्टे मार रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है। पिछले सालों के सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसके अकॉर्डिंग उसमें देखिए कि किस किस तरह से क्वेश्चन पहले सालों में पूछे गए हैं और उसी को सोल्व करते हुए इससे स्टूडेंट को अपनी जो वो स्टडी कर रहे हैं उन्हें ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि उन्हें जो पढ़ा है वो कितना उन्हें याद है और किस तरह से वो उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अंधाधुंध होकर अपनी पढ़ाई मत करो। कोई भी काम, किसी भी तरह का काम है, आप उसको अंधाधुंध होकर मत करो। और इवन यहाँ मैं स्टूडेंट की बात का एग्जाम्पल लिया है, बाकी जैसे हाउस होल्ड वर्क ही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मैंने देखा है कई बार उनके घरों पे मशीन्स भी है, सब कुछ है, फिर भी उनको क्या होता है कि मशीन में डालेंगे तो इतना देर लगेगी कपड़े धोने में, तो जल्दी से जल्दी हम हाथ से कर देते हैं। तो अपना अपना माइंड है, क्या कह सकते हैं। पर अगर, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अचानक से हमें पता चला कि मेड नहीं आई और हमारी लेडीज़ के कामों की तो बैंड बज गई आज की, तो ये तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो गाइस क्या होता है कि फटाफट करिए, अपना सोचना क्या है, बर्तन उठाइए, सिंक में से उठाइए, डिश वॉशर में लगाइए, क्लॉथ उठाइए, लॉन्ड्री में डालिए। तो इस तरह से आप अपने काम को, जब आपके पास बहुत सारी मशीन्स हैं तो उनका यूज़ कीजिए और जल्दी से अपने काम को स्मार्टली फिनिश कीजिए और अपनी टू डू लिस्ट को हमेशा बना के रखो। उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो आपके जो बहुत सारे पेंडिंग काम थे इतने दिनों के, वो इजीली पूरे हो जाएंगे। तो गाइस आई होप आपको इस मेरी वीडियो से अपने जो पेंडिंग वर्क थे वो इजीली आपको करने में, उनको फास्टली करने में, स्मार्टली करने में कुछ हेल्प मिलेगी। और इसी तरह की कोई अगर कुछ क्वेरी आपके माइंड में हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।